नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो में एंड तक बने रहिए। प्लीज़ वीडियो पूरी देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है कि मरने के बाद में इंसान की आत्मा कहाँ जाती है, उसका क्या होता है और मरने के बाद की इंसान की क्या कहानी है। तो गरुड़ पुराण के हिसाब से देखा जाए, जब इंसान मरता है, पहले तो गरुड़ पुराण के बारे में बात करते हैं। गरुड़ पुराण क्या है? भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़, उन्होंने तीनों लोगों के चक्कर लगाए थे और तीनों लोगों के चक्कर लगाने के बाद में उनको जो समझ में आया और जो उनके दिमाग में जो सवाल आए, वो सवाल उन्होंने भगवान विष्णु से जाके पूछे और भगवान विष्णु ने उन सभी सवालों का जवाब उनको तसल्ली से दिया है। उसे ही हम गरुड़ पुराण बोलते हैं। उन सवालों के जवाब को ही हम गरुड़ पुराण बोलते हैं। वैसे तो गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, लेकिन जो हमारे समक्ष तक पहुंची है उसमें सिर्फ 7,500 श्लोक ही अवेलेबल हैं। तो गरुड़ पुराण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग में इंसान के साथ मरने के बाद क्या होता है इस बारे में बातें की गई हैं और एक भाग में भगवान विष्णु ने गरुड़ को जो है ज्ञान दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, गरुड़ पुराण के हिसाब से जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है और उसकी आत्मा को उस समय नहीं पता होता है कि उसके साथ में क्या हो रहा है, वो आत्मा है या वो शरीर है। फिर क्या होता है, अगर उस इंसान ने पाप किए हैं, बहुत ज़्यादा पापी है, या फिर वो नॉर्मल पापी भी है। नॉर्मल पापी इन द सेंस ऐसा होता है कि वो नॉर्मल इंसान था, ठीक है। तो यमदूत आते हैं और भीमकाय यमदूत आते हैं जो देखने में बहुत अजीबोगरीब होते हैं और वो उसको लेके जाते हैं। उनको देख के वो आत्मा बहुत बुरी तरह से डर जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको घसीटते हुए यमलोक लेके जाते हैं और फिर बाद 24 घंटे के लिए रखते हैं और उन 24 घंटों में उसके साथ में उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। उसके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता है कि उसको अभी सजा दे दी या अभी कुछ कर दिया, उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। उसके साथ में सिर्फ पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। उसके बाद में वापस उसको उसके घर में लाके छोड़ दिया जाता है जहाँ उसकी डेथ हुई होती है, जहाँ पर वो मरा हुआ होता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो उस दिन से लेके वो 24 घंटे के बाद से लेके 13 दिन तक वहाँ भटकता है। वो इन्हीं 13 दिन के अंदर में हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सारे कर्मकांड करते हैं, सारे क्रियाकर्म करते हैं। तो अगर इन 13 दिनों में आत्मा भटक रही है, वो अपने परिवारजनों से मिलने की बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो अब सशरीर नहीं है, वो बिना शरीर के है, वो आत्मा है। तो इसलिए क्या है, उसको कोई देख नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है। फिर भी वो सांकेतिक तरीके से भी बात करने की कोशिश करती है लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ही उन संकेतों को समझ पाते हैं। जो समझ पाते हैं वो आत्मा से भी बात कर सकते हैं, आत्मा उनसे बात कर सकती है, लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं उनका कुछ नहीं हो पाता है। तो फिर क्या होता है, फिर उसमें होता है पिंडदान। वो पिंडदान इसीलिए किया जाता है। पिंडदान करने के बाद में क्या होता है, उस आत्मा को यमलोक तक जाने की ताकत मिलती है और उस आत्मा को मरने के बाद में उस आत्मा को भूखे नहीं रहना पड़ता है। जिन आत्माओं का पिंडदान नहीं होता है, जिन आत्माओं के क्रियाक्रम सही से नहीं होते हैं, वो इसी लोक में, मतलब मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं। वो कभी भी स्वर्ग लोक या यमलोक नहीं जा पाते हैं। अब यहीं पर है दूसरी बात, जो होती है बहुत पुण्यात्मा, बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा। उन पुण्यात्माओं को लेने के लिए बाकायदा स्वर्ग से रथ आता है और उनको बड़े प्यार से सम्मान से लेके जाता है स्वर्ग लोक। तो उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा यमलोक वालों के साथ में होता है। स्वर्ग लोक में जो जाती हैं बहुत कम आत्माएं जाती हैं, यमलोक में जो जाती हैं मैक्सिमम आत्माएं जाती हैं। तभी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बोला गया है कि जिस दिन आज इंसान की डेथ हुई है उस दिन से लेके 13 दिनों तक उनके सारे क्रियाकलाप जो हैं वो बहुत सही से होने चाहिए। उनका पिंडदान, उनके जो भी रीति रिवाज हैं, जो पंडित बताते हैं या फिर जो लिखे हुए हैं या जो हमें पता है, वो सब बहुत कायदे से और बहुत श्रद्धा भाव से होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो फिर वो आत्मा भटकती रह जाती है। कई बार फिर वही आत्माएं नेगेटिव एनर्जी बन जाती हैं और फिर वो लोगों को परेशान भी करती हैं, क्योंकि वो भटक रही हैं, उनको मुक्ति चाहिए और उनको मुक्ति दिलाने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। और जब कुछ नहीं करते हैं तो फिर वो हम लोगों को परेशान करती हैं। तो ऐसा है, आत्मा मरने के बाद में 24 घंटे यमलोक में करती है विश्राम इन द सेंस वो वहाँ पर अपने पाप का पुण्य का लेखा जोखा लेती है कि भाई तूने 1000 पाप किए हैं, 10,000 पुण्य किए हैं, या 10,000 पाप किए हैं, 1000 पुण्य किए हैं, और फिर उसको सब गिना गुनू के उसको वापस
भेज दिया जाता है पृथ्वी लोक। फिर वो अपने घर आ जाती है और फिर उसको ये बोल के भेजा जाता है कि अभी तुम सांकेतिक भाषा से जाओ, बात करो, और तुम अगर कुछ करवा सकते हो अपने लिए तो करवा लो, नहीं करवा सकते हो तो मत करवा लो। तो ये जो विष्णु वो गरुड़ पुराण जो लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है कि उसको हम पढ़ें और उससे हम समझें, और समझने के बाद में हमारे जो परिजन हैं जिनकी मृत्यु हो रही है उनके सारे क्रियाकलाप हम सही से करें, जिससे मरने के बाद में उनकी आत्मा को ज़्यादा प्रताड़ना ना मिले और उनकी आत्मा शांति से विलीन हो सके, मुक्ति पा सके। तो ये मेरी जानकारी थी आज की दोस्तों। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, खड़ी खंबा, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय हो। और ये है, इसको मिलवा दूं, ये बहुत देर से नीचे लेट के तरह तरह के अपने हाथ पर ऐसे 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 करे जा रहा है। लव चौहान उर्फ AKA ध्यांश, देख रहे हो इसकी जी तबीयत थोड़ी खराब है, दवाई चल रही है इसकी, बुखार आ गया इसको। लुंज देखो, इसके शरीर में दम ही नहीं रहेगी, देख लो। हे चलो भागो।